क्या झारखंड में पूरे पूरे 8 साल बाद शहरी सरकार की डुगडुगी बज उठी है। जी हाँ, निकाय चुनाव यानी कि लोकल इलेक्शंस वापस आ गए हैं। और ये सिर्फ एक खबर नहीं है, इसके पीछे समझने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 8 साल के इतने लंबे इंतजार के बाद झारखंड के शहरों में ये चुनावी बिगुल बजा क्यों है? भाई कई कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव वजहें थी जिनके बाद अब जाकर रास्ता साफ हुआ है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इस पूरे मामले को एक एक करके परत दर परत समझते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी जी, उन्होंने एकदम साफ कर दिया है कि 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 27 फरवरी को ये तय हो जाएगा कि शहर का अगला बॉस कौन होगा। और हाँ, इस बार एक ऐतिहासिक बदलाव भी हुआ है। ये पहली बार है जब ये चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और ये कोई छोटे मोटे चुनाव नहीं है, जान लीजिए, पूरे 48 शहरी निकायों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। जी हाँ, 48, पूरे 48। अब इन 48 निकायों को आप समझ लीजिए कि 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें 9 नगर निगम हैं, 20 नगर परिषद हैं और 19 नगर पंचायतें हैं। लेकिन इन तीनों में आखिर फर्क क्या होता है? चलिए अब यही समझते हैं। तो अब हम शहरी शासन की इस 3-tiered सिस्टम मतलब त्रिस्तरीय व्यवस्था को जरा करीब से देखते हैं। यही वो सिस्टम है जो तय करता है कि किसी भी शहर का एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रशासन कैसे चलेगा। तो सबसे ऊपर टॉप पर आता है नगर निगम। इसको आप एक तरह से सबसे बड़े भाई की तरह समझ सकते हैं। ये उन बड़े शहरों के लिए है जिनकी आबादी 10 लाख से भी ज्यादा है और यहाँ के जो पॉलिटिकल हेड होते हैं उन्हें मेयर या महापौर कहा जाता है। तो झारखंड में इस बार इन्हीं 9 नगर निगमों में चुनाव होने वाले हैं। और हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये नाम बहुत जरूरी हैं। राजधानी रांची, कोयला नगरी धनबाद, बाबा नगरी देवघर, फिर हजारीबाग, गिरिडीह, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर और मांगो। अब इससे एक लेवल नीचे आते हैं नगर परिषद पर। ये उन शहरों के लिए है जिनकी आबादी 1 लाख से 10 लाख के बीच होती है। अब यहाँ मेयर नहीं होते बल्कि अध्यक्ष होते हैं, वही इस निकाय के प्रमुख होते हैं। इस बार झारखंड में कुल 20 नगर परिषदों में मुकाबला है। इनमें गढ़वा, झुमरी तिलैया, मधुपुर, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका और रामगढ़ जैसे कई शहर शामिल हैं और इनके अलावा 11 और भी हैं। और फिर आखिर में आती है सबसे छोटी इकाई, नगर पंचायत। ये उन इलाकों के लिए है जो एक तरह से गांव से शहर में बदल रहे हैं, मतलब ट्रांजिशन फेज में है। इनकी आबादी 12,000 से 1 लाख के बीच होती है और यहाँ भी जो हेड होते हैं उन्हें अध्यक्ष ही कहा जाता है। तो बात एकदम साफ है, मुख्य अंतर आबादी का है और हेड के पदनाम का है। मतलब बड़े शहरों के लिए नगर निगम और मेयर और जो मिड साइज्ड शहर हैं उनके लिए नगर परिषद और अध्यक्ष। चलिए अब थोड़ा एग्जाम स्पेशल ज्ञान की बात कर लेते हैं। ये सिर्फ दिलचस्प ही नहीं है बल्कि जेपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है ना, ये एक खास नंबर से जुड़ी है और वो नंबर है 74। जी हाँ, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन। यही वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसने शहरी स्थानीय सरकारों को, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज को, एक संवैधानिक दर्जा दिया। और इतना ही नहीं, संविधान की 12वीं अनुसूची में इनके 18 काम भी बताए गए हैं। और ये काम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़े हैं, जैसे कि शहर की प्लानिंग करना, सड़कें और पुल बनाना, पानी की सप्लाई देखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, अरे और तो और स्ट्रीट लाइट से लेकर पार्कों तक की व्यवस्था करना। और एक बात और, झारखंड में ये सभी नियम और चुनाव झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के तहत ही होते हैं। मतलब राज्य का पूरा शहरी ढांचा इसी कानून पर चलता है। तो ये थी झारखंड के निकाय चुनावों की पूरी कहानी। अब अगली बार जब कोई वोट देने जाए या फिर शहर की किसी सुविधा के बारे में सोचे तो उन्हें पता होगा कि इसके पीछे आखिर कौन सा सिस्टम काम कर रहा है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए। झारखंड का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है और उसकी स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते किसकी तैयारी सबसे तगड़ी है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।